नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने सियासी तूफान बढ़ा दिया है। इस बार केंद्र में है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया और मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने AIADMK और बीजेपी के गठजोड़ पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी की। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। पार्टी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के लोकप्रिय और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की असंसदीय टिप्पणी न सिर्फ निंदनीय है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के मर्यादाओं का घोर अपमान है। उन्होंने इसे कांग्रेस की हताशा, निराशा और मानसिक दिवालियापन का प्रतीक बताया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये बयान कांग्रेस की गिरती हुई राजनीतिक संस्कृति को उजागर करता है। उनके मुताबिक मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन कांग्रेस अब कुंठा में इस स्तर तक पहुंच गई है कि इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस टिप्पणी ने कांग्रेस की मृत शाख को भी और नीचे गिरा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूत और आत्मविश्वासी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी 140 करोड़ देशवासियों का भी अपमान है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब कांग्रेस विकास और तथ्यों के सवालों में घिरती है तब तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके सहयोगी इस तरह की बयानबाजी कर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की हताशा और राजनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। नवीन ने यह भी कहा कि देश की जनता अब इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करेगी और पहले भी जब जब कांग्रेस नेताओं ने मर्यादा लांघी है, जनता ने उन्हें जवाब दिया है। इस बार भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी इस बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना न सिर्फ एक व्यक्ति का बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान है। उनके मुताबिक ये बयान दिखाता है कि कांग्रेस अब वैचारिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है और वो जनता की भावनाओं को समझने में असफल रही है। प्रदीप भंडारी ने आगे आरोप लगाया कि ये बयान कांग्रेस की उस सोच को दर्शाता है जिसे उन्होंने अर्बन नक्सल मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि गांधी वाड्रा परिवार के प्रभाव में कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल कर रही है और इससे उनकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो रही है। विवाद बढ़ने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनके मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा बल्कि ये कहना चाहा कि सरकार जांच एजेंसियों जैसे ED, IT और CBI का इस्तेमाल कर विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों पर दबाव बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल ये बताना था कि राजनीतिक माहौल में डर का वातावरण बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारतीय राजनीति में संवाद का स्तर लगातार गिर रहा है? क्या नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद अब व्यक्तिगत टिप्पणियों में बदलते जा रहे हैं? सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा और लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखना हर नेता की जिम्मेदारी होती है। इस विवाद ने जहां राजनीतिक दलों के बीच खाई को और गहरा किया है, वहीं ये भी याद दिलाया है कि जनता अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि व्यवहार और जिम्मेदारी भी देखती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी तूफान किस दिशा में जाता है और क्या इसे राजनीति की भाषा में कोई बदलाव आता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।